कहते हैं हनुमान जी अंजनी पुत्र वो देवों में अजरा अमर है और उनकी सच्चे मन से भक्ति की जाए तो वो असंभव को संभव कर देते हैं। ऐसी ही मैं आपको एक चमत्कारी और अनसुनी कहानी छोटू और हनुमान जी की गदा की सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। किशन नगर में छोटू अपनी विधवा माँ के साथ एक कुटिया में रहता था। कहते हैं किसी ज़माने में छोटू के पिताजी ज़मींदार हुआ करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद गांव के ठाकुर ने छल से उनकी सारी जायदाद और घर मकान ज़मीन हथिया ली। अब ऐसा वक्त आ गया कि छोटू और उसकी माँ किसी ज़माने में जो खेत उनके हुआ करते थे उसी खेत में मजदूरी करते थे। लेकिन छोटू की माँ और छोटू हनुमान जी में बहुत ही श्रद्धा रखते थे। हर हनुमान जयंती के दिन वो अपनी बचत में से मंदिर में छोटा मोटा दान पुण्य किया करते थे। इस तरह दिन बीतने लगे। छोटू जानता था कि ज़मींदार ने धोखे से हमारी ज़मीन हथिया ली है, लेकिन दोनों माँ बेटे कमज़ोर होने के वजह से ज़मींदार के सामने कुछ भी नहीं कह पाते थे। रोज़ छोटू प्रातः उठकर हनुमान जी को घी का दीपक करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। हर मंगलवार को हनुमान जी को तेल और सिंदूर अर्पित करता था। इस तरह दिन बीतने लगे और वो रोज़ हनुमान जी से एक ही बात कहता था, हे अंजनी पुत्र, हे राम भक्त हनुमान जी, हमें अपनी जायदाद और ज़मीन खेत किस तरह वापस मिले, ऐसा आप उस ठाकुर को और उसके गुंडों को सबक सिखाओ। एक दिन की बात है, खेत से काम कर कर एक पेड़ के नीचे छोटू अपनी किस्मत पे रोता हुआ बैठा था। तब उसने कुछ गिरने की आवाज़ देखी। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी गदा उसके पांव पर गिरी। तभी उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक बंदर था। वो बंदर नीचे आया। पहले तो बंदर को देखकर छोटू घबरा गया, लेकिन बंदर ने तुरंत ही बाल स्वरूप हनुमान जी का लिया और बोला, छोटू, मैं हनुमान जी हूँ जिसकी तुम और तुम्हारी माँ रोज़ सुबह पूजा करते हो। अब तुम्हारा बुरा वक्त ख़त्म हुआ। आज से जिन ठाकुर ने तुम्हारी ज़मीन जायदाद हथियाई है उनका बुरा वक्त शुरू हुआ। ये गदा जादुई है। अभी तुम्हें और तुम्हारी माँ को खेत में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही टाइम में ये ज़मीन जागीर, ये जादुई गदा तुम्हें वापस दिलाएगी। छोटू रोते हुए उस बाल स्वरूप हनुमान जी के पाँव में गिर गया और उसने कहा, हे मारुति नंदन, आपने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ये गदा दी है। मैं भी आपके कीर्ति के लिए, यश कीर्ति के लिए और आपकी भक्ति चारों ओर पूरे गांव में फैलाऊंगा। और धीरे धीरे छोटू अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उसने माँ से ये बताया तो पहले तो माँ भी मुस्कुराई और कहा, बेटा, ये तो कोई जादुई गदा नहीं है। तभी उसने कहा, रुको माँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने गदा को जैसे ही हवा में घुमाया और कहा, हे हनुमान जी की जादुई गदा, हमें अच्छे अच्छे पकवान का भोजन दो। गदा ने तुरंत ही थालियाँ भर भर कर अच्छे पकवान परोस दिए। इस तरह छोटू ने कहा, माँ, अब वक्त आ गया है ठाकुरों को सबक सिखाने का। छोटू ने कहा, हे हनुमान जी की जादुई गदा, जाओ और ठाकुर से कबूल करवाओ और गांव वालों को भी बतलाओ कि उसने किस तरह धोखेधड़ी से पूरी हमारी जायदाद हड़प की है। जादुई गदा दौड़ती हुई, उड़ती हुई ठाकुर के घर पहुंची और उसके गुंडों के सर पर गदा के वार लगने लगे। ठाकुर भी आश्चर्य में पड़ गया। इधर उधर सब भागने लगे कि कोई आदमी नहीं है तो भी ये गदा कैसे हवा में उड़ रही है।
और हमें गदा का प्रहार कर रही है। ऐसे करते हुए गदा ठाकुरों को और उसके गुंडों को दौड़ाते दौड़ाते गांव का जो सरपंच था वहां लेके आई। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में से सबने सुना कि आकाशवाणी में कहा गया, हे ठाकुर, तुमने जो छोटू और उसकी माँ की ज़मीन और जायदाद हथियाई है वो सरपंच को बताओ, नहीं तो ये गदा तुम्हें मार मार के अधमुआ बना देगी। ये सुनते ही ठाकुर पहले ही गदा की मार खा चुका था और घबरा गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया। ठाकुर के गुंडे भी छोटू के पाँव में पड़ गए। सरपंच ने न्याय किया और जो जाली कागजात थे जिसमें ठाकुर ने छोटू और उसकी माँ की ज़मीन जायदाद लिखवाई थी, वो छोटू और उसकी माँ को सरपंच ने वापस दिए। इस तरह फिर से छोटू ज़मींदार हो गया। पैसे आने के वजह से छोटू बहुत खुश था, लेकिन उसमें उसके स्वभाव में हनुमान जी की जो भक्ति थी उसमें कोई भी कमी ना आई। उसकी माँ ने और छोटू ने और गांव वालों ने मिलकर हनुमान जी का छोटा मंदिर बनाया और ठाकुर और उनके गुंडों ने छोटू से माफ़ी मांगी। इस तरह हनुमान जी ने अपनी कृपा से छोटू को अपना गया हुआ सारा धन वापस दिलाया। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने फ्रेंड्स में ये शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।